नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। और आज के इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के भाग 3 को हल करने वाले हैं। और इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं अपन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है हॉपकिंस, ऑप्शन बी है रोंटजन, ऑप्शन सी है मार्कोनी और ऑप्शन डी है मॉर्स। तो आपको बताना है कि इसमें से किसने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है, तो जल्दी से आप अपना ऑप्शन लगा लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 300 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है अपना आंसर, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे पूछा गया है, सूर्य की सतह का ताप होता है, सूर्य की जो सतह होती है उसका तापमान कितना होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 600 केल्विन, ऑप्शन बी है 2000 केल्विन, ऑप्शन सी है 6000 केल्विन और ऑप्शन डी है 7000 केल्विन। तो आपको बताना है कि सूर्य की सतह का ताप कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 केल्विन सूर्य की सतह का ताप होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या हो? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी अर्ग और ऑप्शन डी है जूल। तो आपको बताना है इनमें से चारों में से दाब का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि या ध्वनि का जो प्रदूषण होता है उसको किससे मापा जाता है? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पौन में, ऑप्शन बी है डेसी में, ऑप्शन सी है डेसिमल में और ऑप्शन डी है डेसिबल में। तो आपको बताना है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसको डेसिबल में मापा जाता है, डीबी में। ठीक है, डीबी डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 आईएमपी प्रश्न है ये। ठीक है, याद रखना है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल जो होता है उसमें कितने लीटर होते हैं? ऑप्शन ए है 159, ऑप्शन बी है 169, ऑप्शन सी है 149 और ऑप्शन डी है 109। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अवकरण, ऑप्शन सी है जस्तीकरण और ऑप्शन डी है बहुलीकरण। तो अपने को बताना है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। मतलब आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन डी है गोल्जी काय। तो आपको बताना है इनमें से कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य जो होता है उसके शरीर में कोशिकाओं, शरीर की जो कोशिकाएं होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 46। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 46 होती है। मतलब 23 जोड़े होते हैं और एक में कितने रहेंगे? 2। तो 23 दूना कितना हो जाएगा? 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 46 और आपसे पूछ लिया जाए कि कितने जोड़े होते हैं, तो ये जोड़े कितने हो जाएंगे? 23। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप है, इंस्टाग्राम पर इसको शेयर कर दे ताकि दूसरों को भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।